प्रभातम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम चर्तु संधि पढ़ रहे थे। चर्तु संधि सूत्र था ख अर्थात यदि प्रथम शब्द के अंत में वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के बाद यदि प्रथम शब्द के अंत में वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार का तात्पर्य है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ख, स। लिसन अगेन, यदि प्रथम शब्द के अंत में वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे वर्ण के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो वर्ग का तीसरा वर्ण है तो, थ, द, तीसरे वर्ण के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है यदि प्रथम शब्द के अंत में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो यह वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। सत्कारः यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वर्गों के दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण में से कोई वर्ण है और उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। अंतिम वर्ण वर्गों का तीसरा वर्ण है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार के वर्ण के आने पर यह वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयत्न करें। अगला पढ़ते हैं।
अनुस्वार संधि। सूत्र है मोनुस्वार। तात्पर्य है यदि प्रथम शब्द के अंत में म के बाद, यदि प्रथम शब्द के अंत में म के बाद यदि कोई व्यंजन आता है, यदि प्रथम शब्द के अंत में म के बाद कोई व्यंजन आता है तो यह म अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे दृश्यम, पश्यति। प्रस्तुत उदाहरण में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन वर्ण है, जिसके कारण यह म अनुस्वार में बदल जाएगा। यदि म के बाद कोई स्वर आता है तो म के साथ स्वर मिलकर उसे पूरा कर लेगा। धन्यवाद। इतना देखें।